गुड मॉर्निंग बच्चों। शारदा मैडम की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं आपको 12वीं क्लास का भूगोल विषय पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। उसका तीसरा अध्याय, उस मानव भूगोल का तीसरा अध्याय, ठीक है। 12वीं क्लास का भूगोल का मानव भूगोल का तीसरा पाठ पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। जनसंख्या वितरण एवं घनत्व और वृद्धि। मैंने जनसंख्या वितरण का पहला पार्ट पढ़ा दिया आपको। मैं दूसरा पार्ट जनसंख्या घनत्व बताने के लिए आ रही हूँ। पहले पार्ट में बच्चों मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि जनसंख्या वितरण क्या होता है, जनसंख्या घनत्व क्या होता है और जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। तीनों मैंने एकदम क्लियर कर दिए थे, लेकिन मैं अभी इसके साथ साथ बता रही हूँ जनसंख्या है क्या। जनसंख्या पूरे विश्व का, मानवों का, मनुष्यों का एक समूह क्या है, जनसंख्या। अब इस पाठ में हम पढ़ने के लिए क्या जा रहे हैं कि जनसंख्या वितरण कितना है, कितनी जनसंख्या है विश्व में, किस जगह पर कितनी जनसंख्या निवासित है, किस टाइप की जनसंख्या है, इसका हमने वर्णन पढ़ना है। वितरण मैंने समझा दिया। वितरण के मैंने 4 तरह के समूह बताए थे और वितरण को प्रभावित करने वाले तत्व भी बताए थे। अब मैं बता रही हूं जनसंख्या घनत्व, ठीक है। जनसंख्या घनत्व हम किसे कहते हैं, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। अब जनसंख्या घनत्व के बारे में बच्चों समझो कि जनसंख्या घनत्व जनसंख्या तथा धरातल के क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, जनसंख्या तथा धरातल के क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इससे जनसंख्या के जमाव की मात्रा को मापा जाता है, जनसंख्या के जमाव की। और वितरण से स्थिति किस क्षेत्रफल पर है, किस स्थिति जन्य स्थिति को मापा जाता है, किससे, जनसंख्या वितरण से। और जनसंख्या घनत्व से जमाव की मात्रा को मापा जाता है, जिससे प्रति इकाई क्षेत्र यानी प्रति किलोमीटर में तथा व्यक्तियों की संख्या में यह अंतर, जैसे 500 व्यक्ति प्रति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व के रूप में माना जा सकता है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व का मतलब 1 किलोमीटर पर कितनी जनसंख्या रह रही है। किसी किसी जगह पर 1 किलोमीटर क्षेत्र में कम से कम नहीं 10-10 हजार जनसंख्या रहती है, 10,000 प्रति किलोमीटर पर। किसी किसी जगह पर जनसंख्या पूरे विश्व की देखी जाए तो है ही नहीं, किसी किसी जगह पर 10 किलोमीटर पे 1 या 2 व्यक्ति ही मिलेंगे। इस तरीके से जनसंख्या घनत्व होता है। और वितरण जो है, एक जगह कितने सघन क्षेत्र हैं, कितने बिराई क्षेत्र हैं, कितनी जनसंख्या कहाँ पर है, कितनी जनसंख्या कहाँ नहीं है, इसका वितरण में होता है। घनत्व में प्रति किलोमीटर के हिसाब से 1 किलोमीटर में कितनी जनसंख्या है, कितने व्यक्ति रह रहे हैं, ये हम उसमें किसमें देखते हैं, जनसंख्या घनत्व में। यानी क्षेत्रफल और जनसंख्या का रेशो, यानी कि प्रति व्यक्ति किलोमीटर, प्रति किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या प्रति किलोमीटर के हिसाब से जनसंख्या घनत्व होता है। अब बच्चों इस बात पे आते हैं, जनसंख्या घनत्व कितने प्रकार का है। जनसंख्या घनत्व का प्रकार बहुत जरूरी है और ये ज्यादातर पूछ लिया जाता है और ये बोर्ड में इसके आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व के प्रकार, जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए घनत्व को आधार माना जाता है। जनसंख्या के विभिन्न पहलू का मतलब, कहाँ जनसंख्या कृषि वाली है, कहाँ उद्योग धंधे वाली है, कहाँ पर जनसंख्या के लिए उत्पादन सही हो रहा है, कहाँ फसल कितनी है, क्या उसका है, ठीक है। इसलिए हमने इसको 5 भागों में बांटा गया है। पहला है जनसंख्या घनत्व या गणितीय जनसंख्या घनत्व। एक ही चीज है, गणितीय जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं या जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। भूगोल में जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, भूगोल में गणितीय जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। इसमें
मानव और स्थल के अनुपात का अध्ययन किया जाता है। मानव और स्थल के अनुपात का अध्ययन किया जाता है। जैसे ऊपर था जनसंख्या तथा धरातल के क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, तो इसमें मानव और स्थल के अनुपात का अध्ययन किया जाता है। इसका सूत्र है जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। गणितीय जनसंख्या घनत्व का सूत्र है जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। अब आता है दूसरा है आर्थिक घनत्व। इसमें उस प्रदेश की संसाधनों की उत्पादन क्षमता, यानी आर्थिक घनत्व क्या है, उस प्रदेश के संसाधनों की उत्पादन क्षमता कितनी है और उस प्रदेश में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या पर विचार किया जाता है। आर्थिक घनत्व क्या है, जनसंख्या गणितीय जनसंख्या घनत्व हो गया जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। आर्थिक घनत्व हो गया उसमें उस प्रदेश के संसाधनों की उत्पादन क्षमता और उस प्रदेश में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या पर विचार किया जाता है। इसका सूत्र है जनसंख्या बटा संसाधन। जनसंख्या बटा संसाधन। ठीक है बच्चों, 2 हो गए। अब तीसरा है कार्मिक घनत्व, यानी या कृषि क्षेत्रीय घनत्व। दोनों एक ही हैं, कार्मिक घनत्व कह लो उन्हें या कृषि क्षेत्रीय घनत्व। इसमें खेती की जाने वाली भूमि और निवास करने वाली समस्त जनसंख्या पर विचार किया जाता है। कार्मिक घनत्व में इसमें खेती की जाने वाली भूमि और निवास करने वाली समस्त जनसंख्या पर विचार किया जाता है। इसका सूत्र है जनसंख्या बटा कृषि भूमि क्षेत्र। जनसंख्या बटा कृषि भूमि क्षेत्र। अब आता है चौथा कृषि घनत्व। देखो तीसरे को कृषि क्षेत्रीय घनत्व था, ये चौथा है कृषि घनत्व। कृषि घनत्व में कृषि की जाने वाले क्षेत्रफल और कृषक जनसंख्या पर विचार किया जाता है। इसमें कृषि किया जाने वाला जो क्षेत्रफल होता है, जहाँ कृषि होती है उस क्षेत्रफल में, और कितनी जनसंख्या कृषि में लगी हुई है, कृषक है, तो उस पर विचार किया जाता है। इसका सूत्र है कृषक जनसंख्या बटा कृषि भूमि क्षेत्रफल। ओके। अब है 5वां पोषणीय घनत्व। पोषणीय घनत्व में इसमें खेती भोज्य फसलों के, यानी भोजन योग्य खेती में जो फसल होती है, खेती करते हैं उसमें भोजन योग्य जो फसल होती है, तो उसका और क्षेत्रफल का उस प्रदेश की समस्त जनसंख्या पर विचार किया जाता है। कृषि भोज्य फसलों के क्षेत्रफल का और उस प्रदेश की समस्त जनसंख्या पर विचार किया जाता है। सूत्र है जनसंख्या बटा भोज्य फसलों का क्षेत्रफल। छोटा छोटा सा डिफरेंस है बच्चों, इस डिफरेंस को समझोगे। देखो पोषणीय घनत्व खेती भोज्य फसलों का क्षेत्रफल बटा, खेती भोज्य फसलें कौन सी हैं, भोज्य फसलें कौन सी हैं, दाल है, अनाज है, खाद्यान्न जितने भी हैं, तो भोज्य फसल होगी। सब्जी वगैरह भी इसी में आती है भोज्य फसलों में, है उसका क्षेत्रफल है, और जनसंख्या, उस पर कितनी जनसंख्या कार्य कर रही है, निवासित है, तो जनसंख्या बटा भोज्य फसलों का क्षेत्रफल। ये किसमें पोषणीय घनत्व है। कृषि घनत्व क्या है, कृषि जहां क्षेत्रफल पर की जाती है, और कृषि जनसंख्या कृषक जनसंख्या बटा कृषि भूमि क्षेत्रफल। और कार्य किया कृषि क्षेत्रीय घनत्व में इसमें खेती की जाने वाली भूमि और निवास करने वाली समस्त जनसंख्या पर विचार किया जाता है। जनसंख्या बटा कृषि भूमि क्षेत्रफल। बच्चों ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है और ज्यादातर आता है, इसलिए आप इसको ढंग से तैयार कर लें। इस तरह से जनसंख्या घनत्व के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए जनसंख्या के विभिन्न आधारों को माना गया है। ठीक है। अब जनसंख्या घनत्व मापने का साधारण जनसंख्या घनत्व नापने का जो सूत्र है वो जनसंख्या बटा क्षेत्रफल है। ठीक है। अब आते हैं हम जनसंख्या घनत्व के वितरण पर। जनसंख्या घनत्व का वितरण जो है, कहाँ अधिक जनसंख्या है, कहीं कम जनसंख्या है, कहीं जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, कहीं जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, तो उसका रीजन है क्या, तो इसके बारे में मैं बताने चाह रही हूँ कि कहाँ कहाँ पर बहुत ज्यादा सघन जनसंख्या बसी हुई है, उसके बारे में आप ध्यान दें
कि विश्व में जनसंख्या घनत्व का वितरण। ठीक है, विश्व स्तर पर जनसंख्या घनत्व में काफी अंतर है। विश्व स्तर पर जनसंख्या घनत्व में काफी अंतर है। सिंगापुर में घनत्व है 97 यानी 7,797 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर है, जबकि ग्रीनलैंड है, साइबेरिया, सहारा मरुस्थल है, मंगोलिया में 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, विश्व स्तर पर 7,797 यानी सिंगापुर में 7,797 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और जबकि देखा जाए तो सहारा का मरुस्थल है, साइबेरिया, ग्रीनलैंड, मंगोलिया, यहाँ पर 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना बड़ा डिफरेंस है। दूसरा है विश्व जनसंख्या ब्यूरो। दूसरा मैंने पॉइंट्स में डाल दिए हैं, ये बातें याद तो भी रहेंगी और इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, ध्यान से याद करना कि विश्व जनसंख्या ब्यूरो वॉशिंगटन, यानी विश्व जनसंख्या ब्यूरो कहां पर है, वॉशिंगटन में। तो विश्व जनसंख्या ब्यूरो वॉशिंगटन के अनुसार 2015 में विश्व जनसंख्या घनत्व 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी 2015 में ये बताया गया विश्व जनसंख्या घनत्व कितना, 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। किसने बताया 2015 में, विश्व जनसंख्या ब्यूरो वॉशिंगटन। ठीक है, अब तीसरा है क्षेत्रीय असमानता। तो क्षेत्रीय असमानता देखो, एशिया में 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दूसरा आता है यूरोप में 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तीसरा आता है अफ्रीका में 27 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चौथा आता है दक्षिणी अमेरिका में 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। फिर ओसेनिया में 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना डिफरेंस है। एशिया में सबसे ज्यादा व्यक्ति हैं 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यूरोप में 32 है और अफ्रीका में 27 है और दक्षिणी अमेरिका में 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ओसेनिया महाद्वीप में केवल 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब देखते हैं विश्व के चयनित देशों का जनसंख्या घनत्व। कुछ देश ऐसे हैं जिनमें बहुत ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। बांग्लादेश है, बांग्लादेश में 1088 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दक्षिणी कोरिया में 506 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में 388 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जापान में 337 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। श्रीलंका में 312 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कुछ गिने चुने देशों के नाम जो अपने भारत के आसपास हैं उनके लिए गए हैं। तो इनके कितना डिफरेंस है। ये तो क्षेत्रीय था, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका और ओसेनिया का। ये अब देशों का है। बांग्लादेश 1088 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, दक्षिणी कोरिया में 506 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, भारत में 388 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जापान में 337 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, श्रीलंका में 312 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब आता है जनसंख्या की दृष्टि से संपूर्ण विश्व को 5 भागों में बांटा गया है। ये तो डिफरेंसेस बता दिए सबके अलग अलग। ठीक है, सबसे ज्यादा सिंगापुर में घनत्व है। पूरे विश्व में किस जगह सबसे ज्यादा घनत्व है जनसंख्या का? सिंगापुर में। कितना? 7,797। सबसे कम कहाँ पर है? सबसे कम है सहारा मरुस्थल है, साइबेरिया, ग्रीनलैंड, मंगोलिया में 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और किसके द्वारा जनसंख्या का घनत्व वगैरह बताया जाता है? जनसंख्या का विवरण विश्व जनसंख्या ब्यूरो वॉशिंगटन के द्वारा। ठीक है, और 2015 में विश्व जनसंख्या घनत्व 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बताया। फिर क्षेत्रीय असमानता के कारण एशिया में 116 व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर, यूरोप में 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, अफ्रीका में ये 27। ठीक है, और दक्षिण अमेरिका में 20 और ओसेनिया में 3 व्यक्ति। विश्व के चयनित देशों का बांग्लादेश का आ गया, दक्षिणी कोरिया का आ गया। ठीक है, अब आते हैं हम सीधे जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व को 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, अत्यधिक जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र। जैसे वितरण को बांटा गया था ऐसे ही इस घनत्व को भी बांटा गया है।
अत्यधिक जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र है पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया वाले देश। ठीक है, पश्चिमी यूरोप, मध्यवर्ती यूरोप, पूर्वी उत्तरी अमेरिका एवं एशिया के समुद्र तटीय भाग, और वहां पर समुद्र तटीय भाग जो है एशिया के वहां 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और यूरोप के औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रों में 4000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये अत्यधिक जनसंख्या घनत्व का क्या कारण है कि यहाँ पर समतल मैदानी भाग, अत्यधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ अधिक पाया जाता है? जहां समतल मैदानी भाग हो, मिट्टी अच्छी हो, जलवायु, तापमान, वर्षा, जल, खनिज, परिवहन के साधन, शक्ति के साधन उपलब्ध हो, वहां पे जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। अब आता है अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, जहां 100 से 250, 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, वहां वो अधिक जनसंख्या घनत्व वाले में। जहां 250 से ऊपर होंगे वो अत्यधिक में, और जहां 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा वो अधिक में। इसमें दक्षिणी यूरोप, दक्षिणी पूर्वी यूरोप, पूर्वी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के तटवर्ती क्षेत्र, अफ्रीका के तटवर्ती भाग, उत्तरी पश्चिमी चीन, मध्यवर्ती भारत और दक्षिणी ऑस्ट्रेलियाई आदि। ठीक है, तो बच्चों एक बात मैं बता दूं, जैसे जैसे महाद्वीप से अंदर की तरफ जाते हैं जनसंख्या का घनत्व कम होता जाता है। जैसे जैसे हम किसी भी महाद्वीप के तटवर्ती भाग पर होते हैं, किनारे पर होते हैं, बाहरी क्षेत्र में होते हैं, वह जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। अंदर जाते जाते हैं तो वहां कम होता जाता है। इसीलिए मध्यवर्ती भारत में जनसंख्या घनत्व कम है, उत्तरी पश्चिमी चीन में भी इसी कारण कम है। ठीक है, तो अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हो गए जहाँ 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। ठीक है, जिसमें दक्षिणी यूरोप, दक्षिणी पूर्वी यूरोप, पूर्वी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के तटवर्ती क्षेत्र, अफ्रीका के तटवर्ती भाग, उत्तरी पश्चिमी चीन, मध्यवर्ती भारत, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया आदि। अब आता है सामान्य जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। सामान्य जनसंख्या में 10 से लेकर 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हो, 10 से लेकर 100 व्यक्ति। इसमें अस्थायी कृषि वाले क्षेत्र, अस्थायी कृषि वाले, ठीक है, पशु चारण वाले, घुमक्कड़ पशु वाले, मरुस्थलों के निकट के क्षेत्र, रेगिस्तानों के निकट के क्षेत्र, वनों के निकट के क्षेत्र। इसमें एशिया, अफ्रीका, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदान आते हैं। सामान्य जनसंख्या घनत्व वाले में क्या क्या आता है? 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होने चाहिए, और अस्थायी कृषि करने वाले होते हैं, पशुचारण, घुमक्कड़ होते हैं, मरुस्थलों के निकट के क्षेत्र वाले होते हैं, वनों के निकट वाले क्षेत्र होते हैं। इसमें एशिया, अफ्रीका, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदान आते हैं। ठीक है, कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र जहां 1 से लेकर 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। इसमें सूडान है, लीबिया है, मालागासी है, कनाडा है, उत्तरी अर्जेंटीना है, पेरू है, इक्वाडोर की धारा है, पश्चिमी साइबेरिया, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, कोरिया, थाईलैंड हैं। और यह जनसंख्या विस्फोटक की स्थिति वाले देश हैं सारे। यहाँ जनसंख्या समस्या है। ठीक है, यहाँ जन्म दर बहुत अधिक है। ठीक, अब आया यूरोपीय जनसंख्या समूह। इसमें यूरोप और रूस है। यहाँ जन्म दर, मृत्यु दर दोनों कम है। यहाँ जनघनत्व अधिक होने पर भी जनसंख्या विस्फोट की समस्या नहीं है। यहाँ सबसे ज्यादा रूस की जनसंख्या है, फिर जर्मनी की है। ये जनसमूह 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैला है। यहाँ व्यवसाय, उद्योग धंधे, व्यापार, नगर, महानगरों का विकास हुआ है। 19वीं शताब्दी से पहले यूरोप में भी कृषि की प्रधानता थी। यहाँ की जनसंख्या अब नगरीय है। तीसरा आता है अमेरिकन जनसमूह। यह पश्चिमी देशांतर के पूर्व में 30 डिग्री उत्तर से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश में निवास करता है।
यहाँ 90% जनसंख्या यूरोपीय प्रवासी है। प्रवासी है का मतलब है अमेरिका में आके यूरोप के लोग आकर बसे हैं। पूरा अमेरिका में लगभग जनसंख्या यूरोप की ही है। ठीक है। 75% जनसंख्या नगरीय है। इसमें अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग, कनाडा के पूर्वी तटीय भाग हैं। ठीक है। फिर चौथा अफ्रीकी जनसंख्या समूह। इस समूह में नील नदी घाटी क्षेत्र, जाम्बिया व नाइजर नदी घाटी के मध्यवर्ती क्षेत्र आते हैं। दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पूर्वी तटीय भाग है। यहाँ 2015 के अनुसार 15.4% जनसंख्या विश्व की निवास करती है। ये रहा बच्चों आपको विश्व की जनसंख्या घनत्व का, यानी विश्व की जनसंख्या वितरण का कारण, घनत्व, क्षेत्र और समूह, ये मैंने आपको पढ़ा दिए। ये दूसरा पार्ट है। अब मैं तीसरा पार्ट पढ़ाऊंगी और बच्चों इस पार्ट को इसको पढ़ें आप बहुत ध्यान से। किताब खोलें, किताब में भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो में सारे पॉइंट्स जितने भी हैं काफी महत्वपूर्ण है और मैंने पेपर की दृष्टि से इन वीडियोस को बनाया है। हर पॉइंट पर क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, इसलिए बच्चों मेरी वीडियोस को पूरा देखें। ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो मेरे से क्वेश्चन जरूर पूछें, मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगी। थैंक यू, धन्यवाद। क्या है, खाड़ी के देश आदि कम जनसंख्या घनत्व वाले होते हैं। ठीक है। अब आता है जनविहीन भाग। एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम हो। इसमें अति शीत यानी उत्तर ध्रुव, टुंड्रा प्रदेश, अति उष्ण आर्द्र, बहुत ज्यादा गर्मी, विषुवत रेखा से 0 डिग्री की जो विषुवत रेखा है उससे 5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, 5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। या उच्च पहाड़ी प्रदेश जैसे जनसंख्या घनत्व के 5 भाग हैं। एक अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले यानी 250 व्यक्ति प्रति वर्ग से ऊपर वाले सारे। ठीक है। और अधिक वाले 100 से 250 और सामान्य वाले 10 से 100। कम जनसंख्या वाले 1 से 10 व्यक्ति। जनविहीन वाले 1 व्यक्ति से भी कम व्यक्ति रहते हो प्रति वर्ग किलोमीटर, वो हमारे सब किस में आते हैं, जनविहीन में। ठीक है। अभी तक आपने जनसंख्या घनत्व का क्षेत्र पढ़े थे। अब हम पढ़ा रहे हैं जनसंख्या घनत्व समूह। ये 4 समूह हैं बच्चों। एशियाई, मानसूनी एशियाई जनसमूह। ठीक है। यह समूह 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश में पाया जाता है। उपजाऊ मिट्टी के मैदान है। यहाँ कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। यहाँ 2% माउंट एवरेस्ट है ना, बहुत ऊंची चोटी है, वहां बढ़ती है। इसमें चीन, जापान, भारत